से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा के बहाने छात्रों से, अभिभावकों से, पेरेंट्स से चर्चा की। और एजुकेशन को लेकर इन दिनों जो बीते कुछ सालों से एक पैटर्न सा बन गया है छात्रों में, प्रेशर को लेकर, एग्जाम्स की तैयारी को लेकर, बहुत सुलभ ढंग से उन्होंने समझाने की कोशिश की। ऐसे ही कुछ छात्रों से अब हम चलिए जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर उनकी मनःस्थिति क्या रहती है और ये जो चीजें हैं जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं इसके पीछे बेहतर ढंग से वो क्या सोचते हैं। हम जिन बच्चों से चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ अनीश हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट है। बहुत स्वागत है आपका अनीश। लक्ष्य मिश्रा क्लास 10th के स्टूडेंट है, आपका भी लक्ष्य बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इकान कलीम भी जुड़ रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट है। सबसे पहले अनीश आपसे समझना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप तीनों में, आप 11th क्लास में, आप सीनियर भी हैं। इतना जो प्रेशर आज के दौर में बच्चों पर होता है स्टडीज को लेकर, या हम कहें टारगेट को लेकर, करियर को लेकर, कि आगे चलकर आपको लक्ष्य तय करना है, उस पर इतनी मेहनत करना है, इस तरह से टाइम टेबल बनाना है। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है, जब कोई बच्चा सुसाइड करता है या सोचता भी है, तो बहुत बुरा धक्का उसके माता पिता, उसकी पेरेंट्स के साथ, उसकी टीचर्स, समाज को लगता है। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप अब तक के अपने 11th क्लास में पहुंचे हैं जर्नी में, कैसे आप अपने इस एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं और आगे चलकर जो आपने भी अपना गोल तय कर रखा है, प्रेशर बिल्डिंग को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? क्या आप भी कभी प्रेशर फील करते हैं? सबसे पहले गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल हु इज सिटिंग हियर एंड लिसनिंग में। सबसे पहले सर मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस समय कोटा की जैसे कोचिंग हब है, मैं इधर अपनी तैयारी जेई एस्पिरेंट के नाते कर रहा हूं। सबसे पहले जो बात रही, जैसे स्टूडेंट में तनाव का माहौल, जब पेपर आ रहे हैं कैसे, उन जैसे अब जेई मेन चल रहा है, तो बच्चों में जैसे आज जो सुसाइड हुआ वो इसी वजह से तो हुआ कि उसका 2 दिन बाद जेई मेंस था। उसको जो प्रेशर आ रहा है, खासकर जो बच्चे कोटा में है, वो बच्चे इस वजह से प्रेशर में फील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो प्रेशर की बात है, ऐसा नहीं है कि किसी, अगर आप 16 जैसे यूनियन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने 16 जनवरी को जो स्टेटमेंट पास की थी, जो पॉलिसी इनके रिगार्डिंग नई चीजें बताई थी कि हम क्या कर रहे हैं, इनरोलमेंट अबव बिलो द एज ऑफ 16 से वार्न कर रहे हैं बच्चों को, और अगर कोचिंग ऐसा कर रहा है तो हम उसे पेनल्टी फाइन कर रहे हैं। बात ये नहीं है, एज का इशू नहीं आ रहा है। जैसे आज जो आज केस आपके सामने मैं आपको बताऊं, जो आज एज सुसाइड का केस रजिस्टर हुआ, वो क्यों हुआ? वो इसी वजह से तो हुआ कि बच्चे सुसाइड किस वजह से कर रहे हैं। उस बच्चे की मानसिकता ये है कि उसको अगर गोल उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, एक तो वजह ये है, और दूसरी जो वो फंडिंग कर रहा है, वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है। कोटा की कैपिटल हब है ये, आपको जैसे पता है कि कोटा में हाईएस्ट सुसाइड जो 28 सुसाइड हो गए हैं लास्ट ईयर, ये तो हाईएस्ट है। आज तक इतना नहीं हुआ 2015 से, सिंस 2015। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो बच्चों में तनाव का माहौल होता है वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो है इस टाइम करंटली कोटा में हॉस्टल ऑन। जी, चलिए, लगता चीज जी आप जी चलिए, लगता है अनीश का तकनीकी कारणों के चलते अनीश की आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन बिल्कुल अनीश ने बिल्कुल ठीक बात कही है, अच्छी बात कही है। हमारे साथ लक्ष्य मिश्रा भी बने हुए हैं। लक्ष्य, आप 10th में हैं और मैं जितना समझता हूं 10th और 12th तो बोर्ड एग्जाम्स होती है, तो ये भी एक तरह से एक इनडायरेक्टली प्रेशर होता है कि साहब बोर्ड एग्जाम है, 10th 12th पे फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम है। 10th 12th को लेकर स्टूडेंट्स में काफी फेयर भी देखा जाता है। आप अभी अपनी किस तरह से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, टारगेट को लेकर आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं? आप किस तरह की मनोस्थिति से गुजरते हैं? सर्वप्रथम मैं दीपक जी आपको और एनडीटीवी की टेक्निकल टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, जैसा कि आपने बात की बोर्ड एग्जाम की, सर इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा तनाव झेलना पड़ता है। रिलेटिव्स का तनाव, कि मतलब बोर्ड एग्जाम है तैयारी करो, स्कूल का तनाव, पेरेंट्स का तनाव। और जैसे कि अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग तैयारी निरंतर एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं हम अभी इस समय। मैं अभी अभी अपना पूरा डेली शेड्यूल रखता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, पूरी बोर्ड्स की तैयारी हो रही है। लेकिन प्रेशर जो अभी है, जो रिश्तेदारों से भी, पेरेंट्स से भी, कहीं ना कहीं टीचर से भी मिलता है, उसको हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए सर। और उसमें हम लोग को बहुत समस्याएं आती हैं उसमें प्रेशर में, जैसे कि आपने भी बताया कि कई केसेस आते हैं सुसाइड के। हम लोग देखते हैं कि परिवारों की तरफ से इंजीनियरिंग या पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए बोला जाता है कि आपको ये करना है, वो करना है, तो उससे बच्चा एक बहुत बड़े प्रेशर में आ जाता है।
हम लोग को भी कई बार प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात की प्रेशर की, इस प्रेशर को हमें अपनी कमजोरी नहीं बनानी है। प्रेशर अच्छी चीज है, लेकिन इसको एक नेगेटिव तरह से हम लोग नहीं ले जाएं, क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को भी कमजोर करने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान हम लोग को समझाया कि कैसे हम लोग प्रेशर को कंट्रोल करें, साथ ही साथ अपनी फिजिकल हेल्थ को, साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी बनाए रखें। इसलिए मेरा मानना है कि प्रेशर से हमें घबराना नहीं है, और बाकी तैयारी तो हम लोग की जोरदार है ही। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, लेकिन क्या लक्ष्य आपको कभी भी किसी टेन्योर पर टाइम टेबल आप लोग बनाते हैं पढ़ाई के लिए, या जब एग्जाम नजदीक आती है, क्या कभी किसी मोमेंट पर आपने पर्सनल ये फील किया है कि मुझे इस चीज का प्रेशर है, मुझ पर ये दबाव है, और आपने अपने पेरेंट्स या टीचर्स से उस बात को शेयर करके मन हल्का किया हो, रिलीफ पाया हो? जी सर, ये स्वाभाविक बात है सर, एक प्रेशर तो आना जरूरी है सर। हम कभी भी, जैसे मैं सोशल साइंस थोड़ा मेरा वीक है, तो जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ तो मुझे कभी ना कभी उसमें प्रेशर आता है। तो मेरे जो शिक्षक हैं मिस्टर राकेश दीक्षित, मैं उनसे हमेशा एक सलाह लेता हूँ। साथ ही साथ मैं उनसे मेरा और मेरे टीचर से एक अच्छा कांटेक्ट है। मैं अपना स्ट्रेस उनके साथ मतलब डिस्कस करता हूँ, तो मेरे स्ट्रेस को बहुत कम हो जाता है, और वो मेरे कहीं ना कहीं मेरी स्टडी में भी काम आता है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री स्टडी ही बेस्ट है सर। चलिए, हमारे साथ दूसरे भी स्टूडेंट बने हुए हैं। इकान कलीम हमारे साथ बने हुए हैं। इकान, आप क्या कहेंगे? आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, अगले साल आपके लिए भी बोर्ड एग्जाम होगी, उसके एक साल बाद फिर 12th में जब आप आएंगे तब आपके लिए सामने 12th बोर्ड की एग्जाम होगी। लेकिन हम देख रहे हैं अभी से 6th 7th 8th क्लास से ही खासतौर पे जो इंजीनियरिंग IT सेक्टर में बच्चे जाना चाहते हैं, उन पर काफी चीजों का, शायद बहुत कुछ तो भ्रामक जानकारियों का भी प्रभाव होता है। आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं 9th में, आने वाले 3 सालों को लेकर, अपने स्कूलिंग पीरियड इसको लेकर कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं आप स्टडीज को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसे कि आपको भी पता है, आजकल स्ट्रेस के चक्कर में बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो स्ट्रेस ठीक है, स्ट्रेस आता है पढ़ाई से, स्टडी से, लेकिन स्ट्रेस को कभी अपने मेंटल के लिए वीक नहीं करना। स्ट्रेस से मेंटल हेल्थ अपनी वीक होती है, तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर जैसे कि 10th है मेरी, अभी 9th में हूँ मैं, सॉरी, जी 10th ईयर, नेक्स्ट ईयर 10th क्लास का भी मुझे अभी से बहुत प्रेशर आ रहा है, ऊपर से पेरेंट्स की साइड से भी, रिलेटिव्स की साइड से भी, कि 10th है, बोर्ड है, अच्छे से पढ़ना है, बाद में काम आएंगे उसके बाद शीट सब कुछ। उसके बाद 11th इतनी खास नहीं मानी जाती, लेकिन फिर 12th का प्रेशर आ जाता है कि 12th है, लास्ट ईयर स्टडी स्कूलिंग का, उसके अंदर अच्छे परसेंटेज चाहिए, जॉब चाहिए, तो अच्छे परसेंटेज चाहिए होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी करना पड़ेगी। उस चीज के अंदर आके बच्चा बहुत प्रेशराइज हो जाता है। उसके बाद फिर उसके माइंड में बैड थॉट्स आते हैं कि डिप्रेशन, बच्चा डिप्रेशन में जाता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं उसके दिमाग में। तो सबसे यही रिक्वेस्ट होती है बच्चों की, कि अपने पेरेंट्स से, कि अपने बच्चे को समझें, उसको थोड़ा टाइम दे पढ़ने का, अपने हिसाब से थोड़ा उसको फ्री रखें, माहौल में रहना चाहिए बच्चों को। अगर हर टाइम बच्चों को प्रेशराइज करते रहेंगे तो नहीं पढ़ सकते बिल्कुल भी। प्रेशर की वजह से दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है, जो मेंटल हेल्थ होती है बिल्कुल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है अपनी। इसके वजह से कुछ समझ नहीं आता पढ़ाई स्टडीज का। जी, इकान, क्या आपको सपोर्ट जो मिलता है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, जब आप चीजें उनसे शेयर करते हैं, उनका गाइडेंस और उनका सपोर्ट कितना मिलता है आप, और उनके सपोर्ट से आप किस हद तक कितने खुश रहते हैं? गाइडेंस और सपोर्ट तो हमेशा से मेरा फैमिली का, हमेशा मेरे से फुलफिल रहेगा। मेरी फैमिली की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है, हमेशा सपोर्ट मिलता है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। बेटा कभी टेंशन मत लो, कभी ज्यादा प्रेशर मत हो, अगर प्रेशर हो तो ठीक है, अभी रहने दो, थोड़ा माइंड फ्रेश को, थोड़ा मेडिटेशन करो, स्पोर्ट एक्टिविटीज में रहो थोड़ा आगे। उस हिसाब से जो माइंड रहता है हमेशा अपना क्लियर रहता है, तो ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती नहीं है। और मैं मेरी खबर से बहुत खुश हूँ कि हमेशा मैं सपोर्ट करता है चीज में। कभी मुझे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं कि पढ़ने के लिए। तो जिनका कभी का लाइक समटाइम्स every parent say that this is study because of your future, because of your job, responsibilities, that all, वो सब ठीक है। उसके बावजूद भी मैं खुश हूँ मेरे बारे से। चलिए, लक्ष्य, आप अगर सुन पा रहे हो तो अब आप जरा बताएं, जो गाइडेंस आपको मिलता है पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से, कई दफा बच्चों को यह भी शिकायत होती है कि वो किसी चीज पर आकर अटक जाते हैं,
मिस गाइडेंस भी होता है, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी चीज़ का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? सर ऐसी सिचुएशन में मैं सर्वप्रथम सर अपने पेरेंट्स से मतलब डिस्कस करता हूँ। सर कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को हमसे ज्यादा अनुभव है, तो मैं हर मतलब हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं, कभी ना कभी हम लोग की सोच मतलब हम लोग इतना उसको जज नहीं कर पाते हैं कि क्या वो हमारे लिए सही है या क्या वो हमारे लिए गलत है। सर इसलिए मैं पेरेंट्स से हमेशा अपने चर्चा करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग को हमारे टीचर से भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग के टीचर्स का फुल सपोर्ट रहता है सर हम लोग को, तो हम लोग कभी भी मिसगाइड नहीं हो पाते। वो हम लोग को हमेशा बहुत हेल्प करते हैं सर, और स्पेशली 10th बोर्ड के हिसाब से। जी अनीश, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं जैसे जैसे स्टूडेंट अपनी एकेडमिक लाइफ में आगे बढ़ता है, सिलेबस का भी काफ़ी लोड होता है, उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके पास टेन्योर टाइम पीरियड कम है और सिलेबस जिस तरह का डिज़ाइन किया है, जो सिलेबस उसे पढ़ना है, जो चीज़ों को याद करना है, जिन्हें मेमोराइज करना है, उसमें कई दफ़ा बच्चे उलझ जाते हैं और उन्हें फिर वही सब कुछ दिखता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा, घर वालों को मैं क्या कहूंगा, शायद मैं ये रैंक नहीं ला पाऊंगा। एक नेगेटिविटी का माहौल ऐसे समय मन में उत्पन्न होता है। तो ऐसे में आप कैसे डील करते हैं, या उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे जिनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और बात परीक्षा की और जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट की बात ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान के टॉप जो टफेस्ट एग्जाम में से उनमें से ये मैंने आपको गिनवाया, ये 3 एग्जाम उन टॉप टफेस्ट एग्जाम में से हैं। और इसकी तैयारी करना तो बोर्ड की परीक्षा से भी कहीं मुश्किल है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें बच्चे का इंटरेस्ट जी हिसाब से वो पढ़ने के लिए उसको दिया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता, फिजिक्स को किस टाइप से पढ़ना है, उसके टीचर्स उसको बता रहे हैं। अपने टीचर्स की वैसी बात मानना कि जो उसके लिए फायदेमंद हो। केमिस्ट्री किस अकॉर्डिंग टू अपने टीचर्स जी की बात में चलना, जो वो उनको बता रहे हैं वैसे चलना। और अब बात रही मेमोराइजिंग की, और आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे मैं तो जेई का एस्पिरेंट हूँ, मैं तो आपको यहाँ का बताता चलूँ। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी कोचिंग जाते हैं, उधर जो भी टीचर्स बता रहे हैं उसको पढ़ते हैं, फिर हर वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट में उसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन बना रहे हैं और अपना टारगेट क्या रख रहे हैं। जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, नीट आ रहा है, किसी का नीट आ रहा है तो वो अपने नीट के एग्जाम के लिए रेडी हो रहा है। किसी का जेई मेंस आ रहा है, वो अपने जेई मेंस के एग्जाम के लिए रेडी हो रहा है। किसी का जेई एडवांस आ रहा है। जी हर बच्चा लगा हुआ है उसी अकॉर्डिंग में, जो भी उसके पेरेंट्स उसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो वो अपने मन से अपने उसने जो टारगेट रखा है वो उसको अचीव करने के लिए लगा हुआ है। बात रही तनाव की, तनाव को झेलना की फितरत में है। अगर आप तनाव झेलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ना ही आप, बिल्कुल जैसे आप बात रही बोर्ड्स की बात इतनी बिल्कुल। मैं जितना अनीश आपकी लक्ष्य और इकान, आप तीनों की बातों को जितना समझ पाए, और अगर इसका मैं सार निकालूं, 15 मिनट की हमारी इस चर्चा का एक कुछ सार निकले जो स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे होंगे, तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूं कि आप लोग सबसे पहली बात किसी चीज का प्रेशर नहीं लेते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज, आप कभी किसी चीज परेशानी में पड़ते हैं, परेशानी में फंसते हैं, तो आप पेरेंट्स या फिर अपने अभिभावकों से, टीचर से शेयर करते हैं और बड़े इजीली उसे डील करते हैं। ये शायद हर स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ में इस फॉर्मूले को अपना ले तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई परेशानी स्टूडेंट के सामने, खासतौर पर जीवन खत्म करने की तो नहीं होगी। इजीली चीजों को आप डील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीश, इकान और लक्ष्य, हमारे साथ 3 स्टूडेंट्स जुड़े और उनसे हमने चर्चा की।